हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ट्यूशन टीम पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर माइनर आपका सब्जेक्ट जो इन बच्चों का सोशोलॉजी है। माइनर में 14 तारीख को आपका पेपर है, जैसे कि आपको पता ही है। तो इसका इकाई 1 से इकाई 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप एक बार जरूर पढ़ लें पेपर देने से पहले। तो इन क्वेश्चन को हम देखेंगे और इनका अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार का आपको क्वेश्चन आ सकता है और आप किस प्रकार पेपर में लिख कर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनर में अगर आपका इलेक्टिव में भी सोशोलॉजी है तब भी आपका यही टॉपिक रहने वाले हैं, क्योंकि माइनर और इलेक्टिव का आपका एक ही होता है। तो यहाँ इन क्वेश्चंस को आप माइनर में और इलेक्टिव में दोनों में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इकाई 1 का, जनजातियों का सामान्य परिचय बताइए। हमारा सोशोलॉजी का सब्जेक्ट ये है कि भारत में जनजाति किस प्रकार की जनजाति हैं, कौन कौन सी, और उनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो आपने पढ़ा ही होगा। तो जनजातियों का सामान्य परिचय आपको देना है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आपका ये होता है, आप जनजातियों का सामान्य परिचय आपको करना है। और एक स्पेशल क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं उनका भी आपको वर्णन करना पड़े। तो आप दोनों एक बार पढ़ लें, मध्य प्रदेश के अनुसार भी आप पढ़ लें और एक बार आप जनजातियों का सामान्य परिचय पढ़ें, तो उसमें मध्य प्रदेश का भी आप देख लें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, जनजातियों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मतलब जनजाति होती हैं तो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस किस प्रकार की जनजातियाँ होती हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति में आपको अंतर बताना है। मतलब जनजाति और अनुसूचित जनजातियों में क्या अंतर रहता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो दोनों आपको पढ़ना है, अनुसूचित जनजाति क्या होती है और जनजाति क्या होती है, और दोनों में आपको अंतर बताना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, भारत में जनजातियों की स्थिति का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मतलब भारत में जनजातियां होती हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है, वो उनकी आर्थिक स्थिति हम देख लें या सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति भी हम देखेंगे। तो भाषाई आधार पर हम कह सकते हैं या आर्थिक आधार पर कह सकते हैं। भारत में जो जनजातियाँ होती हैं उनकी स्थिति क्या होती है, उनका रहन सहन का तरीका आपको यहाँ पर बताना है टोटल। तो वो आप एक बार जरूर पढ़ लें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भाषाई तथा सांस्कृतिक आधार पर जनजातियों का वर्णन कीजिए या वर्गीकरण कीजिए। क्योंकि भाषा और संस्कृति हमारे आपको पता ही है, हमारा देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, संस्कृति अलग अलग होती है, हर एक एरिया के अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। तो इस प्रकार से जो जनजाति होती है, स्पेशल जनजातियां होती हैं, तो उनमें भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर हमें वर्गीकरण यहाँ पर पूछा गया है। या एक इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण कीजिए। क्योंकि आर्थिक आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में जो जनजातियाँ हैं उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार है। तो ये आप एक बार इस प्रकार क्वेश्चन भी पढ़ लें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, मध्य प्रदेश की जनजातीय क्षेत्र कौन कौन सी हैं। मतलब जो मध्य प्रदेश की विशेष जनजातियां हैं जैसे कि बेगा, भारिया, सैरिया, गौड़, भील, आप सभी लोग जानते हैं। तो इनके स्पेशल क्षेत्र होते हैं कि इस एरिया में ये जनजाति पाई जाती है परसेंटेज के आधार पर। तो वो आपको बताना है किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ होती हैं। तो आपको बता सकते हैं, जैसे झाबुआ, ढिंडोरी, इस प्रकार के यहाँ पे आदिवासी लोग भी निवास करते हैं। और शहरिया भी होती हैं, भारिया, शहरिया, बेगा, भील, गौड़। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लें आप किस क्षेत्र में कौन सी स्पेशल जनजाति रहती है। जनजाति और जाति में अंतर, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन था जनजाति और अनुसूचित जनजातियों में अंतर आपको यहाँ पे बताना था। इसके बाद जनजाति और जाति में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। तो ये 7 क्वेश्चन थे जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऑलमोस्ट आपको जनजातियों के बारे में पढ़ना है, मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ना है, और आपको भारत की जनजाति भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इकाई 1 में आपको 7 क्वेश्चन मैंने बताए, 7 ही क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ही हैं जो कि अगल अगल मैंने करके बताए आपको कि किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आप एक बार इन्हें पढ़ लें। जनजातियों से जनजाति, अनुसूचित जनजाति, आपको यही पढ़ना है जी। 3-4 प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद इकाई 2 आती है जिसमें है हमारा, भारतीय जनजातियों में परिवार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत की जो जनजातियाँ होती हैं उनमें परिवार आपको बताना है, परिवार के प्रकार बताना है यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, गोत्र। गोत्र क्या है, गोत्र के कार्यों की चर्चा कीजिए। गोत्र बहुत बड़ा मुद्दा होता है भारत में, या बहुत विशेषकर हिंदुओं में, कि गोत्र क्या होता है, कितने प्रकार के गोत्र होते हैं, और गोत्रों में शादी होती है नहीं होती। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, हमने राजनीति में देखे हैं, इतिहास में देखे हैं, 12th क्लास में आपको टॉपिक देखा होगा गोत्र। तो गोत्र क्या है, गोत्र के कार्यों की आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि है, भारतीय जनजातियों में विवाहों के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। भारत की जनजातियां बहुत सारी प्रकार की जनजातियां जिनमें विवाह के
भारतीय जनजातियों में विवाह के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। भारत में विवाह की कई प्रकार होती हैं, मतलब हम जैसे कि विवाह अलग अलग जनजाति में अलग अलग विवाह के नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो जो भारत की जनजातियाँ उनमें किस प्रकार के विवाह होते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जनजातीय स्त्रियों के आर्थिक जीवन का वर्णन करना है आपको। जनजातीय मतलब जो जनजातियाँ होती हैं उनमें स्त्रियों की आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति वाले क्वेश्चन आपको 100% करना है। भारत में जनजातियों की आर्थिक स्थिति या इस जनजातीय स्त्रियों की आर्थिक स्थिति आपको बताना है कि जो भारत में जो जनजातीय जातियां हैं, अनुसूचित जाति है और जनजाति है, उनमें स्त्रियों का क्या योगदान है आर्थिक रूप से, या आर्थिक जीवन उनका किस प्रकार होता है, वो क्या कार्य करती हैं। मतलब ज़्यादातर महिलाएं या आदिवासी महिलाएं होती हैं या जो हम कह सकते हैं जनजातियाँ होती हैं, तो वो खेती किसानी का काम करते हैं ऑलमोस्ट, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके बाद हमारा इकाई 3 रहेगी। इकाई 3 में हम क्वेश्चन देखेंगे। इकाई 2 में हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखे। इकाई 3 का हमारा क्वेश्चन रहेगा, जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब जो जनजातीय अर्थव्यवस्था है, जनजातियों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, उनकी रोजी रोटी किस प्रकार की करते हैं, मतलब उनका काम क्या रहता है, वो आपको यहाँ पे बताना है और उसकी विशेषताएं आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि है जनजातीय समाज तथा कृषक समाज में अंतर बताना है। आपको पता है जनजातीय लोग ज़्यादातर किसान खेती किसानी का काम करते हैं, पर आपको यहाँ पे दोनों पूछा गया है, जनजातीय समाज और जनजातीय कृषक समाज में क्या अंतर है। इसके बाद हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय जनजातियों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, विवेचना कीजिए। मतलब जो भारत की जनजातियाँ हैं वो आज़ादी के टाइम पे या हम कुछ समय पहले बोलें तो उसमें क्या सुधार अभी में और उस टाइम में क्या फ़र्क है, क्या सुधार हुआ है, किस उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार सुधरी है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि भारतीय जनजातियों में क्या परिवर्तन आए हैं पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे, उनका क्या किस प्रकार से आर्थिक सुधार हुआ है और उनका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इस विषय भी आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद हो जाएगा आर्थिक संगठनों का वर्णन करना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारतीय जनजातियों में आर्थिक संगठनों का वर्णन कीजिए, तो वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये भी आप एक बार पढ़ लें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि है 15वां क्वेश्चन रहेगा हमारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का वर्णन आपको करना है। 73वें जो संविधान संशोधन है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद इकाई 4 रहती है हमारी। इकाई 4 में हम क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी एक मिनट, इकाई 4 देखेंगे हम, जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का पर प्रकाश डालिए। भारत की जो जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश की हम यहाँ पे आमतौर पर देखेंगे, यहाँ पे मध्य प्रदेश पे आपको फोकस करना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख समस्याओं पर, मतलब जनजातियों की समस्याओं पर आपको यहाँ वर्णन देना है कि मध्य प्रदेश में, हम भारत पे कह सकते हैं, भारत में जो जनजातियाँ उनकी क्या क्या मुख्य समस्याएँ होती हैं आमतौर पर, वो आपको यहाँ पे बताना है। जनजातियों के आर्थिक कार्यों को आपको संक्षिप्त में बताना है। मैं ऑलमोस्ट इकाई 3 और 4 में सेम टू सेम क्वेश्चन है कि जनजातियों का आर्थिक कार्य क्या है, मतलब आमतौर पर वो क्या कार्य करती हैं, अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान है, या हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के व्यवसायों का वर्णन करना है आपको, उनका क्या व्यवसाय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि हमारा 19 क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों में अशिक्षा पर एक लेख लिखना है। आपको पता है भारत में जनजातीय और अनुसूचित जनजाति जातियाँ हैं जो कि शिक्षा और से अभी वंचित हैं। कुछ एरिया में ऐसे एक एरिया है जहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पा रही उनके बच्चों को, तो यहाँ पे जनजातीय लोगों में अशिक्षा किस प्रकार से है और उनकी शिक्षा में क्या हम योगदान दे सकते हैं और उनकी शिक्षा के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो उस पर आपको एक यहाँ पे एक लेख लिखना है। हम कह सकते हैं आप एक निबंध लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे जनजातीय निर्धनता पर एक निबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, जनजातीय निर्धनता पर एक निबंध लिखना है हमें। भारत में जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनका निर्धनता पर आपको एक निबंध लिखना है कि कौन सी जातियां हैं जो कि आपका आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, या उनका व्यवसाय किस प्रकार है, या उनकी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लेना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि भारत में जनजातीय आंदोलन क्या कारण है, मतलब जो भारत में जनजाति संबंधित आंदोलन होते हैं, सामाजिक तौर पर जो आंदोलन होते हैं, उनके क्या कारण हैं, आपको यहाँ पे कारण बताने हैं। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे इकाई 5 के हमारे 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, गौड़ जनजाति पर एक निबंध लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौड़ भील जनजाति। आपको बहुत दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। भील जनजाति पर लेख लिखिए या गौड़ जनजाति पर एक लेख लिखिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पातालकोट की भारिया जनजाति पर एक आपको निबंध लिखना है। ये मध्य प्रदेश संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे पूरे। पातालकोट की भारिया जनजाति पर आपको एक निबंध लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा,
सहरिया जनजाति और कोरकू जनजाति पर, या हम बेगा समाज पर ही निबंध लिखना है आपको। सहरिया, भारिया, बेगा, ये 3 मध्य प्रदेश की सबसे निचली जनजातियां हैं। तो इन यहाँ पे देख सकते हैं सहरिया, बेगा, भारिया और कोरकू जनजाति है ये। इन पर आपको अच्छे से पढ़ लेना है इनके बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा भगौरिया हाट का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। होली के टाइम पर जो एक 7 दिन का त्योहार रूप से मनाया जाता है भगौरिया हाट, तो इस पर आपको अपना लेख लिखना है। तो ये थी हमारे इकाई 1 से इकाई 5 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको 26 क्वेश्चन बताए जो कि इकाई 1 से इकाई 5 तक के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपका माइनर में, अगर आपका सोशियोलॉजी माइनर या इलेक्टिव में है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारी इकाई 1 से इकाई 5 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।